आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इटावा जिले के भरथना में एक स्टोर में आग लगने से आसपास रहने वाले सभी लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम तथा इटावा और रैया से आई फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा रेस्क्यू कर रस्सियों द्वारा आग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची भरथना एसडीएम तथा एसएसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया, जहां एसएसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि आग लगने का भी कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सर, आज ये घटना हुई है, सर क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या पूरा मामला? ये कस्बा भरथना में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी और किराने का, और दुकान के साथ साथ स्टोर था। उसमें कुछ कारणों से आग लगी थी जिसने भयावह रूप धारण कर लिया था। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पे एसडीएम साहब, सीओ साहब और कोतवाल साहब आए, जिन्होंने जनहानि होने से बचाया, कई लोगों का रेस्क्यू किया, रस्से से उतारे। इसके बाद जनपद इटावा की और जनपद औरैया की भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं और अभी सीएफओ ने बताया है कि लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। अभी भी पार्टियां लगी हुई हैं और जो धुआं उठ रहा है उसे भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, विस्फोट के दौरान कोई फायर कर्मी घायल होने की भी सूचना सर मिली? एक बहुत तेज विस्फोट हुआ था बीच में जब आग बुझा रहे थे, तो उसी में हमारे 2 फायर कर्मी जो हैं उनके झुलसे हैं, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा के लिए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष वाजपेयी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां तिलकवाड़ा नगर में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती मैन और नर्मदा नदी के संगम स्थान पर संरक्षण दीवार बनाकर हो रहे नुकसान को रोकने के लिए नगर जनों ने सरकार से मांग की है। दरअसल तिलकवाड़ा नगर के पास 2 नदियों के संगम स्थान पर संरक्षण दीवार बनाने के लिए तहसील पंचायत के सदस्य लीलाबेन वसावा ने सरकार में पत्र लिखकर रजूआत की है कि यह संगम स्थान से दक्षिण में उत्तरवानी मां नर्मदा बहती है। नर्मदा की परिक्रमा की यहीं से शुरुआत होती है और मेर नदी पूर्व में से नर्मदा में मिलती है। पानी के प्रवाह की वजह से पूरा किनारा धीरे धीरे बह चला है, जिसकी वजह से लाखों रुपए के खर्च से आने जाने के लिए ब्रिज बनाकर तिलकवाड़ा के आसपास के अनेक गांवों को तिलकवाड़ा से जोड़कर सुविधा दी जाए। यह ब्रिज ठीक संगम स्थान पर बनाया गया है। पिछले साल नदी में बाढ़ के पानी आने की वजह से ब्रिज के स्लैब तक पानी आ गया था, जिसकी वजह से गांव की तरफ की भेखड़ के आसपास कंकर गिर पड़े थे और पानी भर जाने की वजह से ब्रिज के पाए और आसपास के किनारों की भेखड़ बह जाने से काफी नुकसान हुआ था। यह नुकसान को रोकने के लिए स्थानिक संगठन राजकीय पक्ष मणि नागेश्वर मंदिर के संत साहेब जी, नगर जन या विस्तार के तालुका पंचायत के सदस्य लीलाबेन वासवा सहित अन्य नगर जनों ने इस विषय पर आगे कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से रजूआत की है। नदी किनारे रहते कई लोगों को नदी के आसपास हो रहे नुकसान की वजह से अपने घर से दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ रहा है और उन्हें डर भी सता रहा है। तिलकवाड़ा गामे नर्मदा અને મેન નદીનો આ સંગમ છે અને આ બધી વસ્તી અમારી આદિવાસી ફર્યું છે। આ ઉપર જનાય છે એ અમારા ઘર છે, જેઓ સાથે અમારા ફરિયાના લોકો છે। આ નદી ભખડ નીચે ઘણા બધા ઘર છે, મંદિર હતું। આ ઘરો ખાલી 15 ફૂટ જેટલું દૂર છે। આ ઉપર ફર્યું છે આખો 20 મકાનોનું અમારી બધી આદિવાસીની વસ્તી છે। સાથે નર્મદા મંદિર હતું તે પણ ગતું રહ્યું। આ સરસ ઘાટ હતો। આજથી 15 વર્ષ પહેલાં આ લગભગ નહીં તો નહીં 125 ફૂટ જેટલું માટીથી ધોવાઈ ગયેલ છે અને બહુ મોટી ભાખોળ ધોવાઈને આ મેન નદી સામે આવે છે। આના માટે અમારા ગામ લોકોની વર્ષોથી રજૂઆત છે। તિલકવાડા ખાતે નર્મદા અને મેન નદીનો સંગમ છે, જ્યાં 15 વર્ષ પહેલાં ધોવાણ થયેલ છે, જેમાં નર્મદા મંદિરનું ધોવાણ થઈ ગયેલ છે। સંપૂર્ણ નર્મદા મંદિર જતું રહેલ છે અને 150 ફૂટનું ધોવાણ થયેલું છે, જેના અંગે અમે આજથી 2004-5માં રજૂઆત ગાંધીનગર જઈને કરેલ છે પ્રતિનિધિ મંડળ દ્વારા, પરંતુ આજ દિન સુધી અમારો કોઈ પ્રશ્ન ધ્યાન પર લેવામાં આવેલ નથી। જેને સંરક્ષણ દિવાલની અમે માંગ કરેલ છે અને દર વર્ષે મેન નદી જોરથી આવવાથી અમારું દર વર્ષે ધોવાણ થતું જ જાય છે।
અને રહીશોએ મેન નદીમાં પૂર આવવાથી અહીં આગળ આજુબાજુ ભેખંડ બહુ તૂટી ગયેલ છે, જેને લીધે અહીંના રહીશો લગભગ 50થી 60 કુટુંબોને એનું નુકસાન થવાની ભીતિ રહે છે. તો વહેલી તકે આ સંરક્ષણ દિવાલ બને એ રીતનું ઘટતું કરવા. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. ललितपुर जिले के ब्लॉक बार में समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में विकास की बात करते हुए लोगों के बीच जाना है. लोग जाति और धर्म के नाम पर बहकाने का कार्य करेंगे, पर किसी के बहकावे में न आते हुए साइकिल को देखते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य होना चाहिए. वहीं ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया लाल रजक ने कहा कि समाजवादी सरकार ने हर वर्ग और जाति के लोगों का ख्याल रखते हुए सभी को लाभ पहुंचाया है. वहीं समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, 102, 108, 100 जैसी शानदार योजनाओं को धरातल पर उतारकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया था. साथ ही आने वाले चुनावों की तैयारियों को लेकर समाजवादी ब्लॉक बार की युवजन सभा की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया. इसी 5 महीनों में एक दशक से एक युवाओं के 5 साल में पीढ़ी बदलने का काम होता है. अगर सही सरकार चुनी तो गरीब, नौजवान, बेरोजगार, किसान सभी साथियों का भला हो सकता है. अगर हमने सही चुनाव नहीं किया तो इन 5 सालों में भूखमरी, जो आज जैसे महंगाई, किसान परेशान, युवा परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, सब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं है. ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता निक्की राजा के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट. सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के धूर विरोधी और नवाब खानदान के चश्मो चिराग पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखकर अब्दुल्ला आजम खान से विधायक के रूप में प्राप्त किए वेतन और सुविधाओं आदि को जो व्यय मिला था उसकी वसूली के बारे में कहा है. वहीं आपको बता दें कि काजिम अली खान ने 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने कूट रचित जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनकी आयु तब चुनाव लड़ने योग्य नहीं थी. और इस याचिका पर अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन शून्य करा देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया गया था. अब नवाब काजिम अली खान ने योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि अब्दुल्ला आजम से इन सब की वसूली की जाए. जी, आज आपकी तरफ से कोई लेटर जारी किया गया है और आजम खान को लेकर मामला है, क्या मामला है पूरा बताएं. ऐसा है कि मैंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और प्रमुख सचिव और अध्यक्ष विधानसभा को भी अवगत कराया है. ऐसा हुआ था, जो इलेक्शन पिटीशन मेरा था उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, जिसके खिलाफ अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट गया था उस फैसले के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला उस फैसले को निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है. तो ये सूचना मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो प्रमुख सचिव और अध्यक्ष विधानसभा के सबको. रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट. रुक करेंगे बुलेटिन के आखिरी खबर की तरफ, जहां संतकबीरनगर जनपद के थाना महुली अंतर्गत हरिहरपुर चौकी के एक गांव निवासी नाबालिग बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में संबंधित थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया. वहीं बच्ची को चिकित्सा हेतु संबंधित अस्पताल में भेजा गया और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. महुली जनपद संतकबीरनगर के चौकी क्षेत्र हरिहरपुर अंतर्गत एक नाबालिग छोटी बच्ची के साथ अप्राकृतिक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है. इस संबंध में थाना स्तर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है और संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना स्तर से की गई है तथा बच्ची को मेडिकल तथा इलाज के लिए संबंधित अस्पताल भेज दिया गया है और समस्त विधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट.
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।